अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र अली साहब के साथ मैं हूँ समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, वाक़तन इस मुल्क का जो मौर्रिख़ होगा यकीनन सर पकड़ के ही बैठा होगा, जिसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर इस मुल्क में हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। हम देख रहे हैं कि हर रोज़ हम यही बात कर रहे होते हैं कि जमहूरियत की तारीख़ के लिए और ऐवान की तारीख़ के लिए, मुल्क की तारीख़ के लिए एक स्याह दिन है और स्याह दिनों का इजाफा ही होता चला जा रहा है। हर दोनों तरफ की जो फ़रीक़ैन हैं वो अपनी तरफ से यही समझ रहे हैं कि ये स्याह तरीन दिन चल रहे हैं, लेकिन इन स्याह दिनों का ख़ात्मा शायद कोई नहीं चाहता और दोनों जानिब से हम देख रहे हैं कि इस वक्त आग दहक रही है। यही सूरत हाल पंजाब असम्बली में आज हमें नज़र आई, जहाँ पर वज़ीर आला का बिल आखिर इंतखाब हो ही गया और हमजा शहबाज वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। 197 उन्होंने वोट हासिल किए। पहले ही से अंदाज़ा था कि वो मेजॉरिटी रखते हैं और अब वो बआसानी मुंतखब हो जाएंगे वज़ीर आला। इससे पहले होटल में भी उन्होंने इसी किस्म की एक तकरीब की थी, लेकिन अब बहरहाल ये एक असम्बली में सारा कार्रवाई हुई है और इसकी एक अपनी लीगैलिटी है। लेकिन परवेज़ इलाही साहब ये कहते हैं कि जनाब ये इंतखाब सही नहीं हुआ, वो इसको चैलेंज भी करना चाहते हैं। जो मारपीट हुई, जो धींगा मुश्ती हुई, जो मार कुटाई देखी आपने, ये अफसोसनाक मनाजिर थे। परवेज़ इलाही साहब इसमें ज़ख्मी भी हुए और उससे पहले हमने देखा कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी साहब जो है उनके ऊपर भी हमलावर हुए पीटीआई के अरकान, उनको लोटे भी पड़े, उनके बाल भी नोचे गए। ये अफसोसनाक मनाजिर सारे हमने देखे और उसके बाद हम यही सर पकड़ कर बैठे सोच रहे थे कि अगर कौम के बड़े रहनुमा ही इस किस्म की हरकतें करेंगे तो फिर रहनुमाई के लिए कौम किसकी तरफ देगी। लेकिन बहरहाल जनाब एक जो जमहूरी अमल था उसका एक और कदम आगे बढ़ गया है और वज़ीर आला मुंतखब हो गए हमजा शहबाज। अब बातें बहुत हो रही हैं कि जनाब वालिद जो है वो वज़ीर आज़म हैं, बेटा जो है वो वज़ीर आला है। ये किस किस्म की फैमिली पॉलिटिक्स बन के रह गई है। ये भी बात हो रही कि दोनों ही नामजद मुल्ज़िमान हैं जिनको वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के ओहदों पर फाइज कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात हो रही है कि क्या हमजा शहबाज एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर साबित हो सकेंगे अपने वालिद की तरह, जिनकी अक्सर लोग तारीफ़ करते हैं शहबाज शरीफ साहब के कामों की पंजाब में, तो क्या वो उनके नक्शे कदम पर चल पड़ेंगे? नहीं। तो इस तरह ये काफ़ी सारे बातें हैं जिनके ऊपर बात हो सकती है। सही या गलत का फ़ैसला तो हम मौरिख पे ही छोड़ देते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से और ख़ास तौर पर जो आज पंजाब में सूरत हाल बनी, तो इस पर ज़ाहिर ओपिनियन लेना शुरू करते हैं। पहले इमरान साहब की तरफ जाते हैं। इमरान साहब, परवेज़ इलाही साहब अगर नून लीग लोगों के साथ बैठे होते तो आज मज़े से वज़ीर आला बन के बैठे होते। आज पछता रहे होंगे आपके ख्याल से कि ये की कर बैठे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, पता क्या, इस पे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन पहले मैं थोड़ी सी बात ये करना चाहता हूँ कि आज जो कुछ भी पंजाब असम्बली में हुआ, मैं किसी तौर भी इसे सियासत नहीं समझता। ये खुला खुला फाशिज़म है, ये सियासत नहीं है, ये जहालत है। ये हमारे पूरे जमहूरी निज़ाम के चेहरे पे एक स्याह धब्बा है। आप तो कह रही थी ना कि ये हर कहते हैं जी स्याह दिन है, तारीख हर रोज़ ही स्याह दिन, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि ये सब कुछ क्यों हुआ। क्योंकि मैं अब आपसे जो बात करने चाह रहा हूँ वो ना तो मेरा तज्ज़िया है और ना मुझे कोई ख्वाब आया। ये मेरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये इतने ही कन्फर्म है जितनी ये बात कन्फर्म है कि हिलाली साहब आज स्टूडियो में बैठे हुए हैं। बात ये है कि ये हंगामे का प्लान पहले से तैयार था पीटीआई और काफ लीग की तरफ से और मुस्लिम लीग नून की तरफ से। इनका जो समझ लें आपके प्लान भी तैयार था और इनसे निपटने का तरीका ये भी पहले से तैयार था। यानी दोनों टीमों ने ये तय कर रखा था, क्योंकि उन्हें ये पता था। देखिए, एक बात तो काफ़ी दिनों से तय हो चुकी थी कि हमजा शहबाज अगर नंबर गेम में देखें तो बहुत आगे हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब से, लिहाजा वो ये चाहते थे कि किसी तौर भी ये इलेक्शन हो जाए या ताकि। अच्छा, यानी वो ये चाह रहे थे कि हो जाए। अच्छा, अब पीटीआई और काफ लीग वो ये चाहते थे कि किसी तरह भी ऐसा हो जाए कि कम से कम मुनहरिफ अरकान जो हैं या उनको मुअत्तल कर दिया जाए या उनको वोट ना डालने दिया जाए या ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि जिसकी वजह से इलेक्शन ना हो सके। उसी लिए जब कल अदालत आलिया से फैसला आया तो उसके बाद काफ लीग के कैंपों में काफ़ी मायूसी थी, क्योंकि उस फैसले में वाज़े तौर पे डिप्टी स्पीकर को इसका ज़िम्मेदार बना दिया गया था और इंतज़ामिया को भी कह दिया गया था कि आप इसमें ताउन करें, पूरा ताउन करें और ये करें। लिहाजा ये जो बातें हमारे सियासतदान हमें चूरन बेचते हैं ना कि आइन कानून
और ये जो हैं इन पे अमल और अदालतें हैं, ये सारे लोग हैं जो वो माशरे में इंतशार फैलाने की कोशिश जो है उसको रद्द करेंगे, इसके लिए अमली इक़दामात करेंगे। और ये सारी चीज़ें सिर्फ मुझे लगता है जैसे हमें सिर्फ सुनाने के लिए और किताबों में पढ़ाने के लिए। अमलन आज आपके सियासतदानों ने वहाँ जो किया है उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। इन्होंने आज अमली तौर पे इस बात का मुजाहरा किया कि ये सिर्फ इक़्तिदार के भूखे लोग हैं, जो अगर तो ख़ुद इन्हें अपने इक़्तिदार में आना नज़र आ रहा हो तो ये उस काम में जाने को तैयार हैं। अगर इन्हें अपनी हार नज़र आ रही हो तो फिर इनका यही है कि हम नहीं तो कोई भी नहीं, लिहाजा ये फिर किसी भी लेवल पे आ जाते हैं। चलिए अब मैं पहले लाली साहब का कमेंट ले लूं, फिर उसके बाद मैं आती हूँ कि परवेज़ इलाही साहब की सियासी जो उनकी करियर है उसके लिए भी ये दिन और फिर उनका फैसला भी कैसा रहा। मैं भिलाली साहब की तरफ जाऊँगी। लाली साहब आज थोड़ा सा हमें मिक्स एंड मैच खेलना पड़ेगा, उधर भी जाना पड़ेगा और आपसे भी बीच में बात। लेकिन पंजाब असम्बली के आपने देखी होगी आज सारी कार्रवाई, सर आपको क्या नज़र आ रहा है? बात तो फिर ऐसा लग रहा है कि जो कंट्रोल है सियासतदानों से उससे बाहर निकल गई है बात। नहीं, आप सीधी सादी बात क्यों नहीं करते हैं? कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। लग रहा है ऐसा है कि ये जो पंजाब के लोग हैं जो असेंबलियों में आते हैं, ये सियासतदान, ये अनफिट हैं डेमोक्रेसी के लिए। ये माफिया गैंगस्टर्स हैं, ये करप्ट हैं, इनको सिविलाइज्ड नॉर्म्स नहीं आते हैं। क्यों हम छुपाते हैं? ये मुल्क में जमहूरियत नहीं चल सकती है, मान जाओ। ये हैं तुम्हारे नुमाइंदे जो जाके 70-75 साल के आदमी का हाथ तोड़ते हैं, लोटे फेंकते हैं। मगर ये कुछ नहीं है। इससे पहले हमें पता चल गया था 1958 के पहले, जब एक बंगाली स्पीकर को हमने जान से मार दिया इसी किस्म के लड़ाई पे। ये अवाम कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है 50-70 साल से, कुछ नहीं हुआ है, बल्कि निशान इनकी बदतर हुई है। इसलिए कि ये लोटों से कोई नहीं मरा, उधर तो मार दिया था एक आदमी को। छोड़े इन लोगों को, दे डोंट डिजर्व रिस्पेक्ट। अब आप आ जाएं थोड़ी सी इधर कराची पे, आपको पता नहीं क्या हो रहा है कराची पे। आप लोग शायद पैदा नहीं हुए थे, मैं था कराची में भुट्टो के ज़माने में। ये भुट्टो का क्राउड है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के किस्म के क्राउड्स हैं। इनकी इंथ्यूजियाज़म, बच्चे, बीबी, माने आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। कराची के सड़कें खाली हैं, किधर हैं लोग? जलसा गाह में, किधर हैं लोग? हैदराबाद में, रास्ते में। ऐसा लग रहा है जैसा इंडिया पाकिस्तान टेस्ट मैच हो रहा है। और एवरीवेयर वो टेलीविज़न स्क्रीन्स और बड़े बड़े लगे हुए हैं और लोग देख रहे हैं। किसको आए देखने के लिए? एक आदमी को। क्यों आए उसको देखने के लिए? नहीं कि उससे इतनी इश्क करते हैं, उसके जो मुखालिफ हैं उनसे नफरत करते हैं, इसलिए वो आए हैं। इसलिए उनको पता है वो जो दूसरे हैं प्रूवन, एब्सोल्युटली सर्टिफाइड चोर, करप्ट, क्रुक्स। ये बातें आप अपने लोगों को बताएं। मुजाहिद बरेलवी मेरा दोस्त 70 साल का उम्र उसके आदमी है, मुझे फ़ोन किया जलसा गाह से, कहने लगा ज़फ़र हिलाली मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है, कभी कराची में भुट्टो के ज़माने से मैंने ये नहीं देखा है। आपको याद होगा भुट्टो के क्राउड्स क्या थे। देखिए, फॉर गॉड सेक ड्रॉ द राइट कंक्लूजन, डोंट जस्ट लुक एंड से बस ठीक है एक और जलसा है, ये है वो है। देखिए क्या कह रहे हैं लोग। अगर आपको मैसेज मिलता है उनका तो हम लोग सब खुश होंगे। मैसेज तो कम से कम एक्यूरेटली लें। और ये मैसेज है नहीं कि इमरान खान कोई पता नहीं क्या है, मैसेज ये है कि उसके साथ जो लोग खड़े हुए हैं वो प्रूवन क्रुक्स हैं। ये है मैसेज। अच्छा हिलाली साहब, मेरी बड़ा गिला है वैसे, आप मेरा रन्ना उन्ना उलट पुलट कर देते हैं। जो बात मैंने बाद में करनी होती है वो आप पहले कर देते हैं। मैंने जलसे पे बिल्कुल बात करनी थी, लेकिन थोड़ा सा आगे चल के ये बड़ी खबर थी आज की, हमजा शहबाज का भी मुंतखब होना। ज़ाहिर है इस पर भी हमें बात करनी है। यकीनन वो भी बड़ी खबर है कि जो जलसा गाह है, लोगों का जो एंथुसिज्म है वहाँ पर, उस पर भी ज़रूरी बात करनी है। तो इमरान साहब, अब मेरा ख्याल है जलसे की बात शुरू हो गई है, तो फिर इसी को थोड़ा कंटिन्यू कर लेते हैं। ये बात हम आज ट्रांसमिशन में भी कर रहे थे कि क्राउड चार्ज है, क्राउड आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं जलसों में। लेकिन अगेन बात वही है, क्या ये मैटर कर रहा है कि साइज़ कितना है?
क्या सही जगहों पर जाकर इसकी पेनिट्रेशन हो रही है कि ये लोग अगर कुछ निकल रहे हैं तो उसकी वजह क्या है, इनकी आवाज़ सुनी जाए? देखिए, इमरान खान साहब जब भी जलसा करते हैं तो क्राउड निकलता है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक क्राउड पुलर हैं। उनकी जो पर्सनैलिटी है उसमें एक करिश्मा है, हम हमेशा ये बात करते हैं। लेकिन सिर्फ जलसों की बिना पे, इस क्राउड की बिना पे ये नहीं आप फैसला कर सकते कि दूसरे लोगों से लोग नफरत करते हैं। उनके लोग जलसों में भी लोग आते हैं। तो इमरान साहब, आप बात कर रहे हैं कि ये जो जलसे हैं, क्या इनको सही जगह पे इनका मैसेज पहुंच रहा है? देखिए, मैसेज ये सिर्फ ये है कि ये अगले इंतखाबात की तैयारी है। वो अवाम में अपना जो बयानियाँ लेके गए हैं, वो ये चाहते हैं कि लोग जो हैं उनको अपने क्राउड को चार्ज करें। वो तो इंतखाबात लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इमरान खान, यही तो मामला है। आप समझ नहीं पा रही इमरान खान साहब की सियासत को। मैं समझता हूँ कि शायद पिछले 5 सालों में सबसे अच्छी सियासत वो अब कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये दिस इज़ द राइट टाइम, वो अपने इस वक्त बिल्कुल सही वक्त पे अपने वोटर को चार्ज कर रहे हैं, अपने सपोर्टर को चार्ज कर रहे हैं, और एक बयानिया लेके वो आवाम के पास जा रहे हैं कि जनाब देखें मेरा बयानिया। अब देखिए उन्होंने क्या कहा कि ये मैं पाकिस्तान का केस लड़ रहा हूँ। जो वो ज़रा सीक्वेंस बनाए ना कि पहले हक और बातिल की लड़ाई, फिर साजिश, अब पाकिस्तान, तो वो लोगों को वो साबित ये करना चाहते हैं अपने वोटर और सपोर्टर को कि जनाब मैं ही सिर्फ एक लीडर हूँ जिसे आपका एहसास है, जिसे इस मुल्क का एहसास है। बाकी जो लोग हैं वो, क्योंकि उनका करप्शन वाला बयानिया बुरी तरह से पिट गया है। और अब देखेंगे आप कि जैसे एक तो अभी तोशाखाना का केस आया ना, अभी उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से, उनकी कैबिनेट के हवाले से, और शायद उनकी अपनी फैमिली के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें। अच्छा इमरान साहब, देखिए इसमें 2-3 चीज़ें। एक तो मेरा जो मैं बात आपसे ही कर रही हूँ ना कि आप ये कह रहे हैं कि टाइमिंग या वो इलेक्शन कैंपेन तो तब हो कि जब हम ये कहें कि इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, आप सब इलेक्शन कैंपेन करें। अभी तो इलेक्शन अनाउंस नहीं हुए। अगर बिल फर्जी असेंबली 1.5 साल पूरे कर लेती है बाकी, तो अभी से जो इन्होंने बयानिया और इतना मोमेंटम बनाया 1.5 साल उसको बरकरार रखना तो खुद उनके लिए दर्द सर बन जाएगा। तो बेसिकली इस वक्त ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम अर्ली इलेक्शन ले लें, जो कि वो डिमांड कर रहे हैं। सुन लें, असल चीज़ ये है कि आप इमरान खान साहब को जानती नहीं शायद पूरी तरह। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था मैं तुम्हें चैन से नहीं बैठने दूंगा, मैं ज़्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, मैं तुम्हें हुकूमत करने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगा। ये सारी चीज़ें किस तरह से होगी जब एक इस तरह से इंतशार की कैफियत हो, या इस तरह से एक ऐसी कैफियत हो कि इमरान खान साहब कराची, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, हैदराबाद, हर जगह वो सही है, लफ्ज़ सही है कि उन्होंने इस हुकूमत को पसूड़ी डाल के रखनी है, फड़ लो पा के रखनी है कि इमरान खान पता नहीं क्या कर रहा है। पूरी दुनिया में देखे, पूरी दुनिया उसके पीछे चल पड़ी है, पूरा मुल्क जो है ना वो इस वक्त इमरान खान के पीछे। मैं समझता हूँ सियासी तौर पर वो जो अपनी है ना स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी तरीके से वो लेके, और ये एक्सपेक्टेड भी था। सब ये जानते थे कि वो आराम से घर तो नहीं बैठ जाएंगे, अगर आप उन्हें इक़्तिदार से निकालेंगे तो वो आपको भी चैन से नहीं ले। लेकिन हिलाली साहब, मैं एक बात पे आपको कमेंट लेना चाहूंगी। इमरान साहब का ये मानना है कि जो करप्शन का बयानिया है वो पिट चुका है बुरी तरह से। आप समझते हैं कि ऐसा ही है, करप्शन का बयानिया पिट चुका है? नहीं, कभी नहीं पिट सकता, इसलिए कि ये गरीब कौम है। और जब वो देखते हैं कि उनके लीडरान किधर रहते हैं और कैसे रहते हैं, उनको क्या जवाब है? सिर्फ ये कि उन्होंने पैसे, उनके पैसे, टैक्स के पैसे चोरी करके ये उस तरीके से रह रहे हैं। देखिए, सीधी सादी बात है, इससे पहले जो इमरान ने कहा था कि ये चैन से नहीं रहने देंगे, उसका हक है। अगर वो चैन से नहीं रहना दे के जलसे करें, सही है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ ये चुप करके नहीं सुने रहेंगे। ये लोग जो आए हैं, ये जो 3 आए हैं, ये इनको पहली बात ये डिस्क्वालीफाई करेंगे ये पार्टी को। आपके ख्याल में ये जो फॉरेन फंडिंग केस है, इसको 30 दिन में, हमारी जो अदलिया है उन्होंने हुक्म किया है 30 दिन में ख़त्म करो। किसको हुक्म दिया है? ECP को। माय गॉड, कौन है वो? सब लोग जानते हैं। दूसरी बात, पार्टी को डिस्क्वालीफाई करेंगे, रेफरेंस मूव करके उसके खिलाफ। ये जो नेकलेसेस और घड़ी पे ये सब चल रहा है, ये सब टीवी पे जो कवरेज मिल रहा है, क्या है 10 करोड़ यार, खुदा के लिए। इन लोगों ने जितना लूटा है 30-40 साल के लिए पूरा एक शहर बना लिया है लंदन में। इल्फर्ड में जाके जाएं, हाई राइजेस जाके देखें, वो जो बड़े 3 हाई राइजेस हैं दुबई में, दार के, जाके देखें। क्या बातें कर रहे हैं आप लोग?
ये इसको अरेस्ट करेंगे, इसको अरेस्ट करना चाहते हैं, इसको बंद करना चाहते हैं, ये ख़त्म करना चाहते हैं इस मीटिंग्स को। समझ जाइए इनका क्या खेल है। हिलाली साहब, नहीं तो अगर वाकई ये ऐसा इनका एजेंडा नहीं होता तो ये जल्द से जल्द कहते ठीक है 3 महीने के बाद हम इलेक्शंस करेंगे। क्यों नहीं कहते? वो पूरी दुनिया कह रही है। मैं समझता हूँ थोड़ी दिनों में अमेरिका भी कहने लग जाएगा। मेरी बात माने, अमेरिका कहेगा इलेक्शंस कराओ। मगर इधर तो सोचते ही नहीं है। 1.5 साल बैठना चाहते हैं फॉल्स मैंडेट पे इस किस्म के। आई मीन देखिए यार, फॉर गॉड सेक, इमरान खान कोई टपक के नहीं आया है कि हम मेरे तरह आदमी मैं उसकी फॉल्स कंसीड करूंगा, मगर इन कंपैरिजन कर रहे थे लोग। हाँ। और हिलाली साहब कर रहे थे लोग 3-4 महीने पहले तो लोग पॉपुलैरिटी पर उनके क्वेश्चन कर रहे थे कि वो इतना महंगाई की वजह से अनपॉपुलर हो रहे थे। केपी में उनके खिलाफ बल्दियाती इलेक्शन में इतना कम वोट था। गुजारिश ये है कि हिलाली साहब ने जो बातें की है ना, पहली बात तो ये देखिए कि अगर इतना ही इमरान खान साहब अर्ली इलेक्शन चाहते तो 6 हफ्ते पहले क्यों नहीं मान रहे थे? 6 हफ्ते पहले तक तो अपोजिशन मुतालबा ये कर रही थी कि एक ही हाल है, आप छोड़ दें, डिजाइन कर दें और नए इलेक्शन की तरफ आ जाएं। उस वक्त तो इमरान खान साहब नए इलेक्शन की तरफ नहीं थे आते। अब जब इक़्तिदार में नहीं है तो उन्हें नया इलेक्शन याद आ गया। मामला ये है कि जो भी इक़्तिदार में आता है वो उससे चिमट के रह जाता है। वो कहता है मैं ना जाऊँ, मैं यहाँ कुर्सी पर बैठा रहूँ। दूसरी बात ये, लाली साहब जो फरमा रहे थे ना फॉरेन फंडिंग केस का, वो पार्टी के खिलाफ नहीं है, वो पार्टी बैन नहीं होगी उस पर। अगर कुछ होता भी है फैसला तो वो तो जिन लोगों पे होगा उनका होगा। ये थोड़ा कि उसके जरिए से पार्टी को हमेशा के लिए खत्म कर दें। और इस तरह से हमने कोई ऐसी एग्जांपल इमरान खान के पार्टी के लोग चेंज करके नाम के भी लगा लेते हैं। हाँ जी, वो तो हिलाली साहब अगली बात है ना, वो तो अगली बात है। तो हमें हकाइक को तो स्ट्रेट रखना चाहिए ना। तीसरी बात ये है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये जो लोग हैं, देखें बात फिर वही है जो हमने कल भी इस पे थोड़ी सी बात की थी कि बात ये नहीं कि अगर हम 10 करोड़ की बात है इसको भूल जाए इसलिए कि दूसरों ने तो अरबों रुपये कमा लिए तो इसके हम 10 करोड़ पर कर लेते हैं। भाई करप्शन एक जैसी है, जो भी करे, चाहे ये करें या वो करें, वो 10 करोड़ की करें या 10 अरब की करें, करप्शन। पहले ये भी देखना होगा कि केस करप्शन के ज़ुमरे में आता भी है कि नहीं। मैं केस की नहीं, वो आपकी बात तो सही है, जेनेरिकली वो बिल्कुल सही है। करप्शन इज अ करप्शन हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो ये देखे ना, अभी तो इन्हें जुमा 8 दिन हुए हुकूमत से निकले, अभी ये चीजें सामने आएंगी तो पता चलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे होगी अगर इमरान खान पे करप्शन की कुछ चीजें आए, क्योंकि मैं हमेशा इस फोरम में, इस प्रोग्राम में भी बैठ के कहता हूँ कि इमरान खान साहब फाइनेंशियल करप्ट नहीं है। मेरे जैसे करोड़ों पाकिस्तानी ये समझते हैं कि इमरान खान साहब फाइनेंशियली करप्ट नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि उन पे एलिगेशन भी ना हो, वो क्लियर इससे हो अगर है। चलिए मैं एक ब्रेक लेती हूँ। लाली साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं जरा ब्रेक लेके वापस आती हूँ, फिर आपसे इस पे कमेंट भी लेते हैं और फिर आपकी इजाज़त से कोशिश करूंगी कि थोड़ा बात कर सके वज़ीर आला जो मुंतखब हुए शहबाज, उनके हवाले से भी एक ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक जी। और बात हो रही है इमरान खान साहब की सियासत के हवाले से, जलसे जुलूस भी हो रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब से मुखालिफिन भी अब उन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उनके माली मामलात पर सवाल उठा रहे हैं। हिलाली साहब इसी बात पर आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, मैं आप ही की तरफ आऊंगी जी। देखिए, मैं समझता हूँ कि इसके गवर्नमेंट में बेशक करप्शन हुआ हो, नहीं हुआ बेशक क्या हुआ हो, मैं कहता हूँ बिल्कुल ये तो नहीं हो सकता कि सब लोग इधर ऑनेस्ट हैं और सब लोग उधर करप्ट हैं, बिल्कुल नहीं। इनका भी बड़ा ठीक ठाक कोटा होगा करप्ट लोगों का। मैं कुछ और बात करता हूँ, मैं कहता हूँ वीक एडमिनिस्ट्रेशन, बैड जजमेंट ऑफ पीपल, दोनों जो चीज़ें हैं वो खुद कंसीड करेगा कि उसको इस बात पे एक्सपीरियंस नहीं है। भाई ये 3 साल से आया है पॉलिटिक्स, 3.5 साल 4 साल से पॉलिटिक्स में है, दूसरे तो डेकेड्स, इतने डेकेड्स में है। ये बिल्कुल उसकी गलती होगी, बैड जजमेंट, सिलेक्शन, इसके गलत सिलेक्शन होते थे, ढीठ आदमी, अड़ियल आदमी, मैं मानता हूँ। मगर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि खुद जो है
इसीलिए तो लोग इसको ईमानदार कहते हैं। कौन कहता है इसके पार्टी में ईमानदार लोग हैं? बिल्कुल करप्शन केसेस निकलेंगे। मैं तो समझता हूँ 1-2 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जो बिल्कुल वो तो उतने ही बुरे हैं जितने ऑपोजिशन में थे, मगर इसके अपने बारे में ही रिप्रेजेंट्स द पार्टी। ये तो हैं, ये जो दूसरे जो हैं उनका कोई अहमियत ही नहीं है। तो उस लिहाज से सब चीज़ रिलेटिव है। इमरान कहता रहता है करप्शन हर जगह है, मैं मानता हूँ, मगर मैं कहता हूँ सब चीज़ रिलेटिव है। लीडरशिप में, इसकी लीडरशिप में, उन दूसरों में, दूसरों ने पैसे बनाए हैं, वो प्रूवन है, केसेस चल रहे हैं इस वक्त एज वी स्पीक। इसके खिलाफ क्या आप कह सकते हैं कि एक नेकलेस बेच दिया है, एक क्या वो आप कहते हैं? चलिए वो तो फिर अलग बात है कि जब केसेस बनेंगे वो 1 लाख और अब तो ठीक है, सब छोड़ें यार। हिलाली साहब वैसे भी अब बात ये है कि अगर रिलेटिव, एवरीथिंग इज रिलेटिव। मैं आपकी बात को सेकंड कर रही हूँ, लेकिन मैं ये बात कह रही हूँ कि अगर अब उनकी गवर्नमेंट है, अगर चीज़ें निकल रही हैं, उनको भी चाहिए रेफरेंस बनाएं, केसेस बनाएं इमरान साहब के अगेंस्ट, उनको आके अपना हिसाब किताब देना पड़ेगा और वो देंगे कि क्या उन्होंने वाकई ऐसा कुछ गलत काम किया या नहीं किया। नहीं बना बिल्कुल, है ना? तो बस वो हम ये इस वाली गवर्नमेंट पे छोड़ देते हैं, लेकिन वैसे लगे हुए हैं। हाँ, लेकिन सर ये भी तो एक बात है ना इमरान साहब, जो उनके अपने ऊपर केसेस हैं उनका इंजाम क्या होगा? यानी एक प्राइम मिनिस्टर खुद बैठा हुआ है जिस पर उस दिन फर्द जुर्म लगनी थी, अब क्या उसके अगेंस्ट वो केस उसी तरह से फॉलो हो पाएगा? केसेस हैं कौन से समीना? सर जी मैं शहबाज शरीफ की बात कर रही हूँ, माय डियर हिलाली साहब। मैं शहबाज शरीफ साहब की बात कर रही हूँ कि वो खुद अब प्राइम मिनिस्टर बन के बैठ गए हैं, तो उनके अगेंस्ट जो केस चल रहा था वो कैसे प्रोसीड हो सकता है? मैं तो समझता हूँ ज़ाती तौर पर, ये मेरी राय है कि शहबाज शरीफ साहब को खुद ये चाहिए कि खुद इनिशिएटिव लें और अदालतों में जहां उनके केसेस हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करें अपने वकील के ज़रिए से कि क्योंकि अब मैं प्राइम मिनिस्टर के मनसब पे भी फाइज हूँ और मैंने वहाँ भी मेरी मसरूफियत है, तो आप प्लीज़ ये मेरे जो केसेस हैं इनका जल्द से जल्द फैसला करें, ताकि इस बात से अगर मैं कसूरवार हूँ तो मुझे सज़ा दें, अगर मैं बेगुनाह हूँ तो मुझे क्लियर करें, ताकि ये जो इल्ज़ाम है मेरे पे ये मामला ख़त्म हो सके। ये खुद उन्हें इनिशिएटिव लेना चाहिए और अगर ये इनिशिएटिव लेंगे तो उनकी सियासत में उनका कद रुतबा बढ़ेगा। और इमरान साहब ये आपकी बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन देखिए जब आप खुद सीट पर होंगे, अब आप खुद एक जेएनएन की सीट पर हैं, आपके अंडर आपके खिलाफ इंक्वायरी क्या वो जस्टिफाइड होगी? जो आपके नीचे लोग काम कर रहे हैं अफसर, क्या वो आपके ऊपर इंक्वायरी शफाफ इंक्वायरी कर सकेंगे बगैर किसी इन्फ्लुएंस? देखिए आपका ना ये बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि क्या सिर्फ एक इल्ज़ाम की बिना पे किसी बंदे को इस हक से महरूम कर दिया जाए कि अगर उसे अवाम या मुतहिदा अपोजिशन इस तमाम सियासी जमातें मिल के इस बात पे उसे मुंतखब करती हैं कि आपकी हमें ज़रूरत है, आप ही मुल्क को इस वक्त इस क्राइसिस से निकाल सकते हैं, तो आप वजारत उज़्मा के मनसब पे फाइज हों, तो सिर्फ एक इल्ज़ाम की बुनियाद पर उन्हें उससे महरूम कर दिया जाए? उनको महरूम करना शायद उन जमातों की नज़र में पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ हो। तो ये सारी चीज़ें आपको सियासत और सियासी मामला में तो फिर तो हम कभी भी हाई मॉरल ग्राउंड्स की जिनकी हम बात करते हैं, मैं सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की इस वक्त बात नहीं करी, लेकिन मैं ओवरऑल पाकिस्तान की हम हर ओहदे पे हम देखते हैं, ना मैं किसी सियासी जमात के हवाले से बात कर रही हूँ कि जिसके ऊपर भी कोई इल्ज़ाम होता है वो ये नहीं कहता कि वो स्टेप डाउन। पीटीआई के मिनिस्टर्स पे भी यही मामला थे कि जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं भाई आप स्टेप डाउन करें, बस इंक्वायरी में क्लियर हों और अपने मनसब पर आ जाएं। अल्लाह आपका भला करे। मुहज़्ज़ब दुनिया में ऐसे ही होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम मुहज़्ज़ब दुनिया में जितने हम मुहज़्ज़ब वो आज हमने पंजाब असेंबली में देख लिया। मैं यही कह रहा हूँ ना कि हम मुहज़्ज़ब दुनिया में रह नहीं रहे। ठीक है, मुहज़्ज़ब दुनिया में ऐसे ही होता है। एलाई साहब आप कुछ इस पे ऐड करना चाह रहे हैं तो कर लें, फिर मुझे थोड़ी इजाजत भी दे दें, जान के अमान पाऊँ तो कुछ पंजाब असेंबली पे बात कर लूँ। जी लाली साहब। हाँ, पंजाब पे तो ज़रूरी बात करना है। अगर पंजाब में नहीं बात करें तो मोस्ट ऑफ पाकिस्तान पे हमने बात करते हैं। मगर एक मिनट अगर आप रुक जाएं, मैं आपको बताऊं ये कब क्यों ये है। मिस्टर क्या नाम है इनका, ये शहबाज शरीफ ऐसा नहीं करेगा। अगर ये ऐसी चीज़ करें जो इमरान याकूब कह रहे हैं, वो बेचारा जल्द से जल्द जेल चले जाएगा। तो वो जेल नहीं जाना चाहता है, वो कभी आके ऐसी चीज़ें नहीं करेगा। वो कहेगा जो करना है कर लो, तुम्हारे पास अगर इंफॉर्मेशन है। और आप देखेंगे क्या पता जैसे इधर होता है वो एविडेंस जल जाता है, बिल्डिंग को आग लग जाती है। कितने दफ़े बिल्डिंग को उसको आग लगी है, कोई 15-16 दफ़े बिल्डिंग्स को और एविडेंस को आग लग गया है।
तो प्लीज़ बहुत टाइम है अभी। आप देखें मेरा बेट, आप अगर शर्त लगाना चाहते हैं चलिए एक हम शर्त लगा देते हैं। मैं समझता हूँ नवाज शरीफ क्या वो उसका भाई जो कन्विक्ट हुआ है वो भी निकल जाएगा अपने केसेस से, लगा ले शर्त। अच्छा अब खैर, लेकिन अगेन मैं इस पे भी मेरा वही कमेंट है कि जब आप खुद बड़े ओहदों पे होते हैं तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आप। मैं ये नहीं कह रही कि कर रहे हैं वो, लेकिन कर सकते हैं। उस शफाफ तहकीकात पे सवाल उठते हैं। लेकिन बहरहाल जनाब, पंजाब असम्बली में आज जो कुछ हुआ है, अब ज़रा मैं थोड़ी सी बात को आगे लेके चलना चाह रही हूँ। इमरान साहब, परवेज़ इलाही साहब ने आपके ख्याल से पोलिटिकली एक गलत डिसीजन किया या फिर उन्होंने पॉलिटिकली एक सही डिसीजन किया? इसका फैसला वक्त करेगा। आप देखिए मैं हमेशा परवेज़ इलाही साहब की सियासत की बड़ी तारीफ़ करता हूँ और ज़ाती तौर पे भी उन्हें बड़ा पसंद करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि वो उनका शुमार पाकिस्तान के चंद महज़ब सियासतदानों में होता है, ज़ीरक सियासतदानों में होता है, और बड़े जो ऐसे लोग हैं जो बड़ी तहजीब प्यार वाले वो लोग, उनमें उनका शुमार होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनसे ये गलत फ़ैसला हो गया। देखिए उन्होंने वजारत आला का मनसब तो उन्हें अपोजिशन ने भी ऑफ़र कर दिया था, लेकिन फिर अचानक से वो दोबारा उनके साथ तय करके जब पलटे तो ये सारी पोजीशन देखे। अगर आप नून लीग और काफ लीग की बात करें तो बहुत अरसे के बाद इनके दरमियान बर्फ़ पिघली थी और फिर ये मामला यहाँ तक पहुँच गए थे कि चौधरी शुजात हुसैन साहब की तजवीज़ पे मुस्लिम लीग नून इस बात पे भी मान गई थी कि मुस्लिम लीग एक ही हो जाए और ये सारी चीज़ें हो जाए, और उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वजारत आला का ओहदा कह दिया था कि आप आ जाएं। लेकिन फिर अचानक से जब हुकूमत के साथ ये मामला हुए, कुछ लोग मुनस इलाही साहब को उसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि शायद मुनस इलाही साहब के दबाव पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने यह फ़ैसला किया। लेकिन बहरहाल मेरी ज़ाती राय है कि सारे अमल में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का हुआ सियासी तौर पे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ तो उनके एक तरह से रास्ते बंद हो गए। अब पीटीआई जब खुद फुल स्विंग पे होगी तो इमरान खान साहब उन्हें कितना एडजस्ट करेंगे या कितना अपना अकोमोडेट करेंगे या अपने हिस्से में से हिस्सा देंगे। जो आपने अभी बात की ना कि रास्ते बंद होंगे, मेरा तो इस बात से एतबार ही उठ गया है। हम तो बहुत सारी दफा देख चुके होते हैं, फिर मिलके बैठ जाते हैं। बज़ाहिर वो तो सियासत में जरदार साहब नहीं कहते कि कोई भी चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती, लिहाजा वो तो ठीक है बात। लेकिन बज़ाहिर हम तो मौजूदा सूरत हाल में बात कर रहे हैं ना। मौजूदा सूरत हाल में मुझे लगता है कि परवेज़ इलाही साहब से घाटे का सौदा किया, उन्होंने घाटे का सौदा किया। जी लाली साहब, क्या ये घाटे का सौदा है या वक्त बताएगा कि कौन फायदे में रहा? मैं समझता हूँ कि शुजात और परवेज़ इलाही इनसे समझदार और चालाक सियासतदान पाकिस्तान में नहीं हैं। इन्होंने एक बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है। एक आदमी गया है नवाज़ के साथ और एक आदमी गया है इसके साथ, इमरान ख़ान के साथ। अगर ये दोनों में से एक का फ़तह होना है ना, तो जब जिसका फ़तह होगा वो दूसरे को बचा देगा। अब जो इमरान ख़ान अगर पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर पॉलिटिशियन अगर किसी तरीके से इलेक्शन में जीत जाए, इसलिए कि इधर तो अगर आप सबसे पॉपुलर होते हैं तो अमूमन हार जाते हैं, मगर अगर जीत जाए तो इसका मतलब ये है कि परवेज़ इलाही क्या नहीं मिल सकता है उसको? भाई बहुत चीज़ें मिलेंगे और ईरान हैज़ टू बी ग्रेटफुल टू हिम। उसने बड़ा ग्रेटिट्यूड होगा इमरान को इसके लिए। तो मार भी खाए, एक मेरे साथ खड़े रहे, हार भी गए, यू डिड नॉट टेक द इजी वे आउट। शाबाश परवेज़ इलाही, क्या चाहते हो तुम? और अगर इमरान खान री इलेक्ट होके ना आए या उसको रोका गया, विच सीम्स पॉसिबल, तो फिर शुजात जो होगा वो फिर जाके कह सकता है अपनी ना, पार्टी के लोगों का तो इतना ख्याल किया नहीं इमरान खान साहब ने, इसलिए आधी पार्टी उनसे नाराज होगी इस चक्कर में, उन्होंने उनका ख्याल नहीं किया। हिलाली साहब, मुझे लगता है आप इमरान खान साहब को अच्छी तरह नहीं जानते। मुझे आप बताएं कौन से उनके दोस्त थे, उनके मुखलिस साथी थे जिनका उन्होंने इस तरह से ख्याल रखा? जिन लोगों ने उनके लिए इतनी कुर्बानियां दी, एटीएम तक कहलवाए, उन्होंने उनको नहीं इस तरह से अकोमोडेट किया तो वो इसको करेंगे। नहीं सही कह रहे हैं आप। इन सम वेज ये अगर आप तरीन की बात कर रहे हैं और अलीम खान की बात कर रहे हैं, उनकी जो कुर्बानी थी, उनका फ़ायदा जो हुआ बाद में, मेरे ख्याल में कुर्बानी उन्होंने वसूल कर लिया।
नहीं तो ऐसी कोई बात। और दूसरी बात ये है कि अगर आप मुझे मदद करते हैं और उसके बाद आप ऐसे हरकतें करते हैं जो काबिल एतराज़ है, कानून के ख़िलाफ़ है, इसके माने हर वक्त मैं तुम्हारे साथ रहना चाहिए जैसे ये दूसरे हैं, मेरा दोस्त, मेरा यार, एक दफ़े हर वक्त मेरा यार, मार दो, सबको कत्ल कर दो, कोई बात नहीं, जैसे सिंध में होता है, कत्ल करते हैं, कहते हैं क्या करें यार, मेरा दोस्त था वो। हिलाली साहब, जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने या हामिद खान साहब ने या बहुत से और कैरेक्टर हैं, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने तो कोई करप्शन भी नहीं थी की, उन्होंने तो कोई नुकसान भी नहीं था पहुंचाया। सर सियासत में माफ कीजिएगा, ये लोग जो हैं सियासी उनका कसूर सिर्फ ये था, उनका कसूर वजीउद्दीन का सिर्फ ये था कि वो कानून के मुताबिक, हर वक्त कानून के मुताबिक चलना चाहते थे। हाँ, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी कम थी और बड़ी अच्छी बात है, शायद आपके तरह और मेरे तरह हैं वो। हाँ, और इन पॉलिटिशियंस जो हैं इनके लिए कानून कुछ नहीं है, कानून बनता है तोड़ने के लिए। द लॉज आर मेड टू बी ब्रोकन। बस इनको कौन पकड़ता है यार? देख लो, सोच लो। लेकिन बहरहाल मुझे बताओ किधर है ये सब बाहर हैं। लेकिन अब ये वक्त फैसला करेगा कि जनाब कौन सही फैसला कर सका और कौन नहीं। लेकिन बज़ाहिर तो लग रहा है कि परवेज़ इलाही साहब खसारे में रहे हैं, वज़ारत आला उन्हें वैसे भी मिल जाती अगर वो उन PMLN और पीपल्स पार्टी के साथ जाते, लेकिन आज उन्हें हमने देखा है कि काफ़ी वो परेशान कुन सूरत हाल का शिकार है। बिल्कुल वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन एक शॉर्ट सा कमेंट इमरान साहब, हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब के तौर पर आप कैसे देख रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, हमजा शहबाज के लिए दो तरह की चीज़ें हैं। हाँ जी, बिल्कुल शॉर्ट। एक तो ये कि एक तो उनके लिए फ़ायदे की बात है, वो ये कि उनका मुकाबला किया जाएगा उस्मान बुज़दार साहब से, जिन्होंने किया ही कुछ नहीं, लिहाजा वो कुछ भी कर जाएं तो उस्मान बुज़दार से बेहतर ही उनकी कारकर्दगी तस्वर की जाएगी। दूसरा जो उनके लिए मुश्किल वाली बात है, उनका मुआजना किया जाएगा उनके अपने वालिद मियाँ शहबाज शरीफ से, लिहाजा उन्हें शहबाज स्पीड से बढ़ के ये काम करना पड़ेगा। और मुझे ज़ाती तौर पर यह लगता है कि हमजा ने जिस तरह से माजी में कारकर्दगी दिखाई है अपनी जमात में और उसमें, मुझे लगता है कि वो शहबाज स्पीड को पीछे छोड़ जाएंगे और बेहतर परफॉर्म करेंगे। अच्छा, चलिए जी, ये इमरान साहब की उनके बारे में राय। प्रोग्राम का वक्त हो गया ख़त्म। नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।